शाह जी आ रहे हैं। हम सब बड़े सौभाग्यशाली होंगे उनको सुनेंगे। अभी अभी हमारे निर्मल सिन्हा जी यहाँ पर बोल रहे थे, आप सब लोगों ने सुना है कि ये क्षेत्र वास्तव में, इस क्षेत्र वास्तव में अनुसूचित जाति क्षेत्र, बाहुल्य क्षेत्र है। इस लोकसभा क्षेत्र में अभी वर्तमान में भले ही हमारे एक भी विधायक नहीं है, लेकिन लोकसभा चुनाव में इस क्षेत्र के जनता ने मन में ठान लिया है और दिल में मना लिया है कि आने वाला लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी का कमल को खिलाकर और एक प्रतिनिधि यहाँ से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को देने के लिए तैयार खड़े हैं। ये बाहुल्य बहुत ही किसानों से भरा हुआ है। हम लोगों ने किसान के विषय में बहुत कुछ इस क्षेत्र के लिए, छत्तीसगढ़ में जब डॉक्टर रमन सिंह जी के सरकार थे तो इस क्षेत्र के लिए, किसानों के लिए बड़े बड़े तोहफे दिए, चाहे वो रबी फसल का तोहफा लियो, धान का खरीद लियो। इस क्षेत्र के अनुसूचित जाति जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के लोगों को 1 रुपया किलो में चावल दे करके हो, उसी प्रकार मोदी गारंटी में आज आप सब लोगों ने देखा होगा बहनों, मोदी की गारंटी है छत्तीसगढ़ की सरकार, अभी विष्णुदेव जी की सरकार, और उन्होंने घोषणा किया है कि प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान 3100 रुपए में खरीदूंगा, और खरीद के दिखा दिए। उसी प्रकार हमारे महिला बहनों को नारी सशक्तिकरण, आज पूरे देश में आधा के संख्या में महिला है। पूरे देश में के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ठाना है कि नारी शक्ति महिला वंदन योजना के अंतर्गत हर महिला को 1000 रुपये प्रति माह और साल में 12,000 रुपया उसके सम्मान में देंगे। ऐसे देश के प्रधानमंत्री जब पहले बार 2014 में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने, उन्होंने कहा, हम लोगों ने इस विषय को उनके सामने भी रखे कि गांव में बहुत सी जगह ऐसे है जहां पर शौचालय नहीं होने के कारण, चाहे कॉलेज हो, स्कूल हो, गांव हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, शौचालय नहीं होने के कारण सबसे ज्यादा महिलाओं के प्रति अन्याय होते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने पहले ही लाल किला के भाषण में घोषणा किए स्वच्छ भारत के लिए, और उन्होंने स्वच्छ भारत में सफाई ही नहीं, जब हर जगह शौचालय बनेगा तभी इस देश में स्वच्छता आएगी, तभी इस देश में स्वच्छता आएगी और स्वच्छ भारत होगा। नहीं तो जब गंदगी फैलेगी तो स्वच्छ भारत का सपना पूरा नहीं होगा। उसके बाद भी इसमें कुछ कमियां थी, मैं आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ। मैं इस विषय को लोकसभा में उठाई थी कि शौचालय तो हमने बना लिया, आपने बना लिया, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है, और उसका कारण है, उसका कारण ये है कि पानी की व्यवस्था हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक एक बात को उन्होंने सोचते हैं, विचार करते हैं और लेते हैं। उन्होंने तत्काल अपने कैबिनेट में पास करके उन्होंने पूरा देश भर में नल जल योजना, घर घर जल पहुंचाने का योजना बना डाली। चाहे वो गांव हो, गरीब हो, किसान हो, शहर हो, नगर हो, नगरी हो, हर जगह में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हर घर नल जल योजना पहुंचा दी। ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। आप सब लोग
की गौरव को बढ़ाने के लिए आज इस देश को विश्व सम्मान करते हैं। और उसका कारण हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नीति, उनका देश विदेश विश्व के साथ वार्तालाप व्यवहार, उनका व्यापार आयात निर्यात, लोगों को देश को मदद कर। आप सब देखे होंगे जब कोई आया तो क्या हालत हो गई थी। पूरा देश विश्व भय में था, भय की जिंदगी जी रहे थे। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पहले प्रधानमंत्री विश्व में निकले, जिन्होंने इस क्षेत्र के, इस देश के, इस पूरा देश के विषय में, नागरिकों के विषय में सोचा। और उन्होंने विश्व में सबसे पहले कोविड का वैक्सीन बनाया और इस देश के जनता को मुफ्त में उसका वैक्सीन लगवाया। और इस देश के जनता को उन्होंने विश्वास दिया कि मैं हूँ, चिंता करने की बात नहीं है, सबको वैक्सीन लगेगा और सबके सब स्वस्थ रहेंगे। ऐसे देश के प्रधानमंत्री आने वाले हैं जिनका इंतजार है हम सबको देश के यशस्वी। अमित शाह जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। दिल्ली से चलकर आप सभी को उद्बोधित करने के लिए आए हैं। एक बार दोनों हाथ उठा के जोरदार नारा से मेरा सहयोग करें। बोले भारत माता की, भारत माता की करने के लिए हमारे बीच अमित शाह जी पधारे। जिस तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बातों पर, भारतीय जनता पार्टी के विचारों पर, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर, उनकी गारंटी पर विश्वास जताकर छत्तीसगढ़ की मातृशक्ति ने, महिलाओं ने, युवाओं ने, हमारे सभी वर्ग, समाज, धर्म, जाति, संप्रदाय के हमारे लोगों ने, आप सभी ने जिस तरीके से प्रेम और विश्वास दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। आप देखिए आज भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार बनते ही मोदी जी की सारी गारंटियां फलीभूत हो रही है और छत्तीसगढ़ विकास की ओर तेजी से अग्रसर बढ़ रहा है। अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार सारी सीमा रेखाएं पार कर गया था। उस समय हम सभी विधानसभा चुनाव में जब पहली बार प्रवास में हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी आए थे, इन्होंने विश्वास दिलाया था छत्तीसगढ़ वासियों को कि छत्तीसगढ़ के वासियों, अगर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप सभी के सहयोग से बनी तो निश्चित रूप से मोदी जी की जितनी भी गारंटी की योजना है, जिसे कांग्रेस की सरकार ने 5 साल आप लोगों तक पहुंचने के लिए रोके रखा था, उसे फलीभूत करेंगे, उसका लाभ सीधे आप तक पहुंचाएंगे। वो समय आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में विराजित हुई है, डबल इंजन की सरकार। जांजगीर की इस पावन भूमि में आयोजित इस विशाल विजय संकल्प शंखनाद रैली में हम लोगों को मार्गदर्शन देने, हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के दोनों डिप्टी सीएम श्री अरुण साहू जी, श्री विजय शर्मा जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री किरण देव जी, मंच में विराजमान सभी हमारे मंत्रीगण, विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण, पूर्व विधायकगण, सांसदगण, हमारे संगठन के सभी पदाधिकारी और पूरे क्षेत्र से आए देवतुल्य कार्यकर्ता भाई और बहनों और मतदाता बंधुओं, मीडिया के मित्रों, आप सभी ये पहला विजय शंखनाद रैली का शुभारंभ हो रहा है और इस रैली को मार्गदर्शन देने के लिए हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी पधारे हैं
उनका दोनों हाथ से करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। पिछले विधानसभा के चुनाव में आप सभी लोगों ने अथक प्रयास किया, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद मिला, मार्गदर्शन मिला। आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और भी राष्ट्रीय नेतृत्व सभी आए, यहाँ पर कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई किए और एक असंभव काम को भी आप सब लोग सभी कार्यकर्ता संभव बना के दिखा दिए। ऐतिहासिक विजय विधानसभा चुनाव में आप लोग दिला, इसलिए आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी राष्ट्रीय नेतृत्व का भी बहुत बहुत आभार। समय नहीं है इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। आदरणीय गृह मंत्री जी को सुनेंगे। हमारी सरकार अभी 2 महीना की ही है, लेकिन मोदी की गारंटी में जो भी वादा हमारी पार्टी छत्तीसगढ़ की जनता से किया है उसको पूरा करने में हम लोग अपना कदम बढ़ा चुके हैं। 18 लाख लोगों का प्रधानमंत्री आवास का निर्णय ले लिए हैं। 2 साल का बकाया बोनस 12 लाख से ज्यादा किसानों का 3716 करोड़ रुपया उनके खातों में भेज चुके हैं। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे हैं। बम्पर धान की खरीदी हुई है। 3100 रुपया कीमत दे रहे हैं। अंतर की राशि भी बहुत जल्दी किसानों के खाते में चला जाएगा। महतारी बंधन योजना अगले महीना से हमारी विवाहित माता बहनों के खाता में 12,000 रुपया साल के हिसाब से भेजना शुरू करेंगे। इस तरह से मोदी की गारंटी में जो भी वादा है सबको पूरा करेंगे। मैं आप सब लोगों से चाहूंगा कि आप सभी लोग ये लोकसभा क्षेत्र जहां पर हम लोग विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाए, लेकिन ये मोदी जी का चुनाव है, देश की अस्मिता का चुनाव है। इसलिए आप सब लोग आज हमारे गृह मंत्री जी को दोनों हाथ उठाकर आश्वस्त करेंगे। इस बार जांजगीर क्षेत्र सहित छत्तीसगढ़ का 11 से 11 लोकसभा क्षेत्र जिता के भारतीय जनता पार्टी को देंगे। दोनों हाथ उठाकर विश्वास दिलाइए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बोलिए भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भाई और बहनों, आज जांजगीर की इस पावन भूमि से छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव का आगाज करने के लिए इस देश के लौह पुरुष भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता और देश के एक ऐसे गृह मंत्री जिन्होंने राम मंदिर सहित धारा 370 और अनेक ऐसे बिंदुओं को इस देश में स्थापित करने का प्रयास किया है। मैं जांजगीर की पावन भूमि पर आदरणीय अमित शाह जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इन शब्दों के साथ स्वागत करता हूं कि आपके आने से नीम भी बन गया चंदन है और जांजगीर की इस पावन भूमि पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, अभिनंदन है। धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। क्यों भाई, जांजगीर वालों की आवाज को क्या हो गया है? इतने सारे युवा है, ऐसी आवाज लगेगी क्या? दोनों हाथ उठाइए। सीट जीतने का संकल्प की मुक्ति। मुख्यमंत्री कल ही जिनका जन्मदिन गया है, ऐसे श्रीमान विष्णुदेव साय जी, हमारे जुझारू प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण देव सिंह जी, उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी, यहां पर आए हुए जांजगीर के सांसद महोदय घूराम जी, श्री राजेश मुणत जी, और आज इतनी बड़ी सभा में आए हुए
प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं तब सबसे पहले मैं पूज्य बाबा गुरु घासीराम जी की पावन धरती पर उनको प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, समय नहीं बचा है, थोड़े लेट हो गए हैं, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। परंतु मैं आज यहां छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के तैयारी के लिए विजय संकल्प सम्मेलन में आया हूं। मित्रों, आने वाला चुनाव ये देश का भविष्य तय करने वाला चुनाव, आने वाले चुनाव देश को पूर्ण विकसित और भारत माता को विश्व गुरु बनाने के लिए महत्वपूर्ण चुनाव। भाई और बहनों, मैं छत्तीसगढ़ की जनता का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। हम 2014 में आए, 11 में से 10 सीटें आपने भाजपा को दी। 19 में आए, 11 में से 9 सीटें भाजपा को दी और अभी अभी विधानसभा चुनाव में आए तो आपने छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बहुमती से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। एक नकारा सरकार जिन्होंने ना नक्सलवाद पर लगाम कसी, न छत्तीसगढ़ के लोगों को न्याय दिया और लाखों करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार कर छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के साथ अन्याय करने का काम किया, उसको भी आपने हटा दिया। और फिर से एक बार विष्णुदेव जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाने का काम छत्तीसगढ़ वालों ने किया है। विशेषकर मेरी माताओं बहनों को मैं विशेष प्रणाम कर कर मेरी आभार कहना चाहता हूं। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार 10 साल चली, मोदी सरकार ने 10 साल में देश के 60 करोड़ गरीबों का कल्याण करने का काम किया है। इस 10 साल में मोदी जी ने देश के 60 करोड़ गरीबों को घर में नल से जल देने का काम किया। सिर्फ छत्तीसगढ़ में 38 लाख से ज्यादा घरों में पीने का पानी आजादी के 75 साल बाद पहली बार पहुंचाया। देश के 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का आयुष्य उपचार का पूरा खर्चा नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है। और मेरे छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ भाइयों बहनों को इसका फायदा मिल रहा है। 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए, उसमें से 38 लाख शौचालय मेरे छत्तीसगढ़ में बने। 75 साल के बाद बहनों को शौचालय की सुविधा मिली। छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह मुफ्त में मिलता है। मोदी जी ने गरीब का चूल्हा जलाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 36 लाख माताओं को गैस का सिलेंडर दिया। 10 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिया। और पूरे छत्तीसगढ़ में सभी लोग बताओ भाई, कोरोना के टीके सबके लगे हैं या नहीं लगे हैं? अरे जोर से बोलो, लगे या नहीं लगे हैं? 130 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका देकर
भारत और छत्तीसगढ़ को कोरोना से मुक्त बनाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मोदी जी ने देश के अर्थतंत्र को आगे ले जाने का काम किया। हमारा देश दुनिया के अर्थतंत्रों की तालिका में 11वें नंबर पर था, आज 5वें नंबर पर है। भाइयों बहनों, मोदी गारंटी है, एक बार मोदी जी को फिर से ला दो, हम दुनिया के 3रे नंबर की आर्थिक ताकत बन जाएंगे। मोदी जी ने चाहे दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, उसका सम्मान करने का काम किया। 75 साल के बाद पहली बार किसी गरीब आदिवासी बेटी को देश का राष्ट्रपति बनाकर द्रौपदी मुर्मू जी को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाकर आदिवासियों का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। ओबीसी को पहली बार संवैधानिक मान्यता दी, 27% आरक्षण दिया, ओबीसी आयोग का गठन किया और ये सारी योजनाएं जो मैंने बोली है वो सारी योजनाओं को ओबीसी समाज, आदिवासी समाज और दलित समाज के लिए लागू करने का काम नरेंद्र भाई ने किया। और इसके साथ साथ आज भारत ने चंद्रयान को चंद्रमा पर भेजा और भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में दुनिया में 3री बड़ी ताकत भारत बन गया। ये भारत को सम्मान हासिल हुआ। G20 के माध्यम से हमारी छत्तीसगढ़ी संस्कृति को पूरी दुनिया के सामने पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया और इसके साथ साथ मोदी जी ने देश को सुरक्षित भी किया। माताओं, भाइयों, बहनों, कश्मीर के अंदर धारा 370 का नासूर सालों से परेशान करता था। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम किया। इसके साथ साथ सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को दंडित करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और मित्रों, मैं तो आज राम के नैनीहाल में आया हूं। ये नाम का नैनीहाल है। 550 साल से राम लल्ला अपने घर में नहीं विराजमान हो पाते थे, मंदिर नहीं बनता था। कांग्रेस ने 550 साल से लटके हुए मसले को 75 साल से समाप्त नहीं हो दिया। मोदी जी ने 22 जनवरी को रामलल्ला के मंदिर में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा कर ये काम भी पूरा कर दिया। भाई और बहनों, विष्णुदेव जी की सरकार अभी अभी बनी है। हमारे गुजरात में कहावत है, पुत के लक्षण पालने से ही मालूम पड़ते हैं। 2 महीने में लगभग 30% मोदी गारंटी को विष्णुदेव जी ने समाप्त कर दिया। चाहे धान का बोनस देना हो, चाहे अगले महीने महतारियों को प्रणाम करने के लिए हर महीना 1000 रुपया भेजना हो, हर वादे को विष्णुदेव साई जी की सरकार पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। और मैं आज आपको विश्वास दिलाकर जाता हूं, जो वादा मोदी जी ने किया है वो पत्थर पर की लकीर है। मोदी गारंटी, हर मोदी गारंटी पूरी होगी। भाई और बहनों, ज्यादा समय नहीं है, मुझे तुरंत ही निकलना पड़ेगा, परंतु मैं भी पक्का आदमी हूं, कच्चा आदमी नहीं हूं।
इतने दूर से आया हूं तो वादा लेकर भी जाऊंगा। मुझे बताओ भाई, छत्तीसगढ़ में बार 1 कम कर दिए, एक बार 2 कम कर दिए, इस बार सभी 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दोगे क्या? जोर से बोलो, दोगे क्या? सभी सीटों पर कमल खिलाओगे क्या? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे क्या? मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाएंगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, संकल्पबद्ध होइए और 11 की 11 सीटों के लिए भाजपा को आशीर्वाद दीजिए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। हम सब लोग मंच पर जितने लोग उपस्थित हैं एक बड़ी माला से स्वागत करेंगे।